हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तो यही माता सीता को हर ले गया था। नराधम, इसे पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अभी इसे यमपुरी पहुंचा देते हैं। रावण! देखिए प्रभु, ये है लंका नगरी। विश्वकर्मा रचित, कुबेर द्वारा सुसज्जित, सुवर्ण जटित लंकापुरी। ये तो मानो अलकापुरी को भी मात कर रही है। मैंने अपने चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति को माया से पक्षी रूप धारण करके नगरी में भेजा था। हमारी हर एक तैयारी की रत्ती रत्ती सूचना उसके गुप्तचर उसे दे रहे हैं। सिंधु पार आने का समाचार पाते ही उसने सतर्क होकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। वो लंका का पूर्व द्वार है और वही लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। दशानन का द्वितीय पुत्र कुमार प्रहस्त अपनी विशाल सेना के साथ उसकी रक्षा करेगा। पश्चिम द्वार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से सेना संचालन का भार संभाला है स्वयं इंद्रजीत ने, जो युवराज होने के साथ लंका का सर्वोच्च सेनापति भी है। उसके शौर्य की चर्चा चारों दिशाओं में, धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों में है। मेघ जैसे भीषण नाद से धरती को कंपायमान करने वाले मेघनाद ने जब इंद्र को अपने प्रचंड पराक्रम से परास्त करके बंदी बना लिया था, तब प्रसन्न होकर उसके पिता ने उसे इंद्रजीत की उपाधि से अलंकृत कर दिया। तब से मेघनाद इंद्रजीत कहलाने लगा। दक्षिण द्वार देख रहे हैं प्रभु, इस स्थान का भी बड़ा महत्व है। यहां भूगर्भ में रावण का अक्षय शस्त्र भंडार और अपार कोष सुरक्षित रहता है। वहां से प्रचंड मायावी महापार्श्व अपनी मायावी सेना के साथ दिन रात पहरा देते रहते हैं। उत्तर में वो गगनचुंबी गोपुरम दिखाई दे रहा है। वैसे वहां पर लंका के प्रमुख सेनापति नियुक्त रहते हैं, परंतु दशानन रावण भी स्वयं वहां से चारों दिशाओं का अवलोकन करता है, लंका की गतिविधि पर नजर रखता है। वो गोपुरम्पा कौन है? ओ, स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? तो यही माता सीता को हर ले गया था। नराधम, इसे पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अभी इसे यमपुरी पहुंचा देते हैं। रावण!
अब युद्ध अनिवार्य है, इसलिए शासन के सारे कार्य आज से युद्ध नीति के अनुसार निर्धारित किए जाएं। आमोद प्रमोद, ऐश्वर्य के प्रसाधन आज से समाप्त किए जाते हैं। इस आदेश का तत्काल पालन हो। युद्ध की मंत्रणा के समय साधारण सभासदों की राज्यसभा में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आप सब जा सकते हैं। वो लोग नगर के विभिन्न भागों में जाकर नागरिक सुरक्षा दल का संगठन करें। नहीं, नागरिक सुरक्षा दल की योजना का अर्थ प्रजाजन ये लेंगे कि हमारी सेना कदाचित उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें। मंत्री महोदय, आप प्रजा को आश्वासन देने के स्थान पर उन्हें आतंकित करने की सलाह दे रहे हैं। इंद्रजीत का कहना सही है, प्रजा को आतंकित नहीं किया जाएगा, परंतु हमें अपने आप में सावधान रहना होगा। युद्ध की मंत्रणा गुप्त रहे, इसलिए आज से राज दरबार में केवल विशेष मंत्री, मुख्य गुप्तचर, सैन्य संचालन करने वाले सेना नायक ही उपस्थित रहेंगे। बस अन्य सभासद प्रस्थान करें। लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबको विदित ही है कि आर्याव्रत से आया एक दुराग्रही, दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानरों को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई करने का सपना देख रहा है। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। लंकेश, युद्ध को हमारी लंका के द्वार तक लाने का दायित्व क्या केवल उस मानव पर ही है? क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि यदि सीता को लौटाने से युद्ध रुक सकता है तो क्यों न उसे लौटा दिया जाए? जो युद्ध का वास्तविक कारण है, हमें उस कारण पर भी विचार करना चाहिए महाराज। कारण पर नहीं, केवल निवारण पर ही विचार किया जाएगा। किस प्रकार अपनी धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर की संगठित शक्ति को हमारी सीमा लांघने का दंड देकर फिर सागर के पार खदेड़ दिया जाए, केवल इसी बात की योजना बनानी होगी। बस लंकेश की आलोचना अपराध मानी जाएगी। महाराज, युवराज के कथन का मैं अनुमोदन करता हूं। मूल विषय से हटकर और कोई बात न की जाए। हम व्यर्थ में तर्क कुतर्क में समय गंवाते रहे और वो मच्छर सागर पर से उड़कर हमारे सिर पर आ बैठे। हमें ऐसी नीति को अपनाना चाहिए जिससे कि वो रेंगते हुए सपोलों के फन यहीं कुचल दिए जाए। तुमने सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कही है। हमें सावधान रहना है, परंतु प्रथम प्रहार भी नहीं करना है। क्षमा महाराज, इसी नीति का मैं सदा विरोध करता रहा हूं। इसी नीति का परिणाम है कि आज चींटियों के पर निकल आए हैं।
पर निकलना ही चींटियों के प्राण निकलने का संकेत है। महाराज, चींटियों को मसलने की आज्ञा प्रदान करें। उसका समय भी आ रहा है, परंतु अभी हमें अपनी व्यूह रचना के अनुसार परकोटे के अंदर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहता है, किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होता, हम भी अपने विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित परंतु सावधानी से सैन्य संचालन करते हुए सतर्कता से उनकी गतिविधियों को गीध दृष्टि से परखते रहेंगे। परंतु वो चुप तो नहीं बैठे रहेंगे। वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़कर अंदर आने का प्रयत्न करेंगे परंतु सफल नहीं होंगे, क्योंकि लंका के परकोटे पार करके देवता तक भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। हाँ, हमारे सुदृढ़ परकोटे से सर पटक पटक कर धीरे धीरे थक अवश्य जाएंगे। वही समय होगा एक थके हुए शत्रु पर टूट पड़ने का। तब उन्हें मिटा देना हमारे लिए सरल हो जाएगा। महाराज, मेरे दूतों का समाचार है कि उन्होंने अद्भुत गरुड़ व्यूह की रचना की है जो अभेद्य है। शुक, तू उनसे प्रभावित होकर आया है। अरे, वेदन करने का प्रश्न ही कहां है। गरुड़ व्यूह रचे या शकट अथवा चक्र व्यूह के साथ मोर्चाबंदी करें, हमारा ध्येय तो उनको उनके बनाए हुए व्यूह में ही नष्ट कर देना है। व्यूह बनाकर भी जिस विकट व्यूह में वे फंस गए हैं उसका अनुमान क्यों नहीं लगाते। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका दुर्ग की अभेद्य प्राचीरें, उसके बीच सूखे रण प्रदेश। रसद के बिना सेना कब तक टक्कर ले सकेगी। हाँ, महाराज की सूझ बहुत गहरी है। शत्रु अपनी ही शक्ति नष्ट करके अपने ही व्यूह में तड़फड़ा कर दम तोड़ देगा। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इसलिए अपनी आंतरिक सुरक्षा और सम्रांगण में जाने की स्थिति आने पर उससे निपट लेने की पूरी योजना हमें अभी से बना लेनी चाहिए। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष का पद युवराज इंद्रजीत ही संभाले रहेंगे। समस्त युद्धों का कीर्तिमान है कि इंद्रजीत ने जिन युद्धों का संचालन किया है, हमारी सदा जय ही हुई है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पितृदेव की निष्ठा पर और लंका की आन पर अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा। इस सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा पर अपने जीते जी आंच नहीं आने दूंगा। वीर इंद्रजीत, तीनों लोकों में लंका का बोलबाला और असुरों का दबदबा तुम्हारे ही बल से है। मेघनाद, तुम ही रावण के उन्नत ललाट पर मुकुट बनकर शोभित हो। पुत्र, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। वत्स, तुम्हारे अधीन लंका दुर्ग के चारों द्वारों पर सेनापति योद्धाओं की नियुक्ति कर दी जाए। वह अपने सैन्य बल के साथ वहां जाकर डट जाए। महाराज की हर आज्ञा का पालन किया जाएगा। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी पश्चिम द्वार पर अपने सेनाध्यक्षों और सैन्य बल के साथ तुम स्वयं रहो। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही होगा महाराज। हमारा पूर्व परकोट, जो लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है, वहां पर राजकुमार प्रहस्त अपने अधीन सेना को लेकर डट जाए। मैं शपथ लेता हूं, मेरे प्राण रहते कोई पक्षी भी पूर्व द्वार से लंका में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इंद्रजीत, दक्षिण द्वार पर किसे नियुक्त करना उपयुक्त होगा? मेरे विचार से सेना नायक महापाश के अधीन वीर उपाश जैसे कुशल नायक गुप्तचर शार्दूल उस और सजग रहकर शत्रु की गतिविधि का निरीक्षण करते हुए आपको सूचना देते रहेंगे। हम राजकुमार इंद्रजीत से सहमत हैं। मुझे सेवा का अवसर देकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है महाराज। उत्तर द्वार पर अपने पुत्र अतिकाय, महाबली दुर्मुख और सेनापति कंपन के साथ
चारों दिशाओं का अवलोकन करने के लिए हम स्वयं रहेंगे। इससे सारी सेनाएं आपका अवलोकन करती हुई पूरे उत्साह के साथ हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगी। इंद्रजीत, इसी क्षण इस योजना के अनुसार सेनाएं अपने अपने मोर्चे पर पहुंच जाएं। ऐसा ही होगा महाराज।